ध्यान देंगे, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको इंग्लिश में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इंट्रोडक्शन के तौर पर कि ये जो चैप्टर है वो पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के संरचना, अस्थायी गुण, आंतरिक रचना तथा कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ से कैसे रिएक्शन करता है, इसके बारे में साइंस के जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं वो रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया साइंस के जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है वही केमिस्ट्री कहलाता है। और केमिस्ट्री शब्द की भी उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द केमिया से हुई है, और केमिया का मतलब धातु शोधन की कला या फिर काली मिट्टी या काला रंग होता है। जिस तरह हर शब्द का अपना एक मूल होता है, तो इसका मूल जो है वर्ड रूट जो है केमिया है, और केमिया का अर्थ होता है धातु शोधन की कला या काली मिट्टी। पुराने ज़माने में अस्त्र शस्त्र को चमकाने में या फिर साफ सफाई करने में केमिकल का उपयोग होता था, रसायन का उपयोग होता था। तो यहाँ पर इसका अर्थ लगाया जाता है धातु शोधन की कला। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि केमिस्ट्री के जनक के रूप में कहे जाने जाते हैं वो साइंटिस्ट जिनका नाम है लेवोजियर। आपको बता दें कि लेवोजियर वो साइंटिस्ट हैं जो केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये पहली बार किसने बताया? लेवोजियर ने। आपको बता दें कि जब आवर्त सारणी जो आप देख रहे हैं, ये जो आवर्त सारणी जिसका प्रथम बार मतलब प्रारंभ, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वो है लेवोजियर के द्वारा। लेवोजियर ने ही धातु और अधातु में तत्वों को बांटा, और तब जाकर तत्व 3 प्रकार के हो गए, धातु, अधातु, उपधातु। फिर उसके बाद इस आवर्त सारणी या मेंडलीव आवर्त सारणी या मोसलेक आवर्त सारणी के बारे में सोचा गया, लेकिन पहली बार तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो वो लेवोजियर के द्वारा। आप लोग को एक टॉपिक पढ़ना है अभी जस्ट इसी चैप्टर में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं A+B A रो C+D। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, आप लोग को कुछ नहीं पता होगा तो इतना जरूर पता है कि अभिक्रिया से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो से पहले जो होता है वो अभिकारक, और एरो के बाद जो होता है प्रतिफल। तो लेवोजियर का एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो ये कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और भी उष्मागतिकी से संबंधित, उष्मा रसायन से संबंधित नियम देने के कारण इस लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जिस तरह इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है, उसी तरह आधुनिक रसायन का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है किसको? लेवोजियर को। आपको बता दें कि जिस तरह से फिल्म के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड होता है, अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड इंडियन फिल्म के द्वारा भी जीता गया, RRR, ये सब के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, वैसे ही पढ़ाई लिखाई अध्ययन के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज होता है, और ये अल्फ्रेड नोबेल नामक साइंटिस्ट के सम्मान में दिया गया, जो डायनामाइट का आविष्कारक है। और वो नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो केमिस्ट्री के दुनिया में प्रथम नोबेल प्राइज वन थॉप ने जीता। किसके लिए वन थॉप ने जीता? कार्बन चतुसंयोजकता दिखाता है, ऐसा आप जानते हैं। कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड की संख्या 4 होती है। इसका खोज किसने किया?
वॉन थॉफ ने किया। वॉन थॉफ ने पहली बार बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, तो ये जो केमिस्ट्री का ब्रांच है पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है, प्रयोग पर विश्वास करता है। अब आप जिससे साइंस के ब्रांच को पढ़ने चल दिए यानी केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री के का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिस्ट्री का हर लेटर अपना संबंध बतलाता है कि हमारा संबंध किससे किससे है। तो केमिस्ट्री का सी बतलाता है कि हमारा संबंध कम्युनिटी से है। केमिस्ट्री का एच बताता है कि हेल्थ के क्षेत्र में भी हमारा योगदान है। केमिस्ट्री का ई बताता है कि इन्वायरमेंट में भी हमारा इम्पोर्टेंट रोल है। एम मेडिसिन में भी, मेडिसिन बनाने में भी, बहुत सारे उद्योग धंधे में भी केमिस्ट्री का रोल है। केमिस्ट्री का एस बताता है कि हम साइंस से भी रिलेटेड है। केमिस्ट्री का टी बताता है कि ये टीचिंग से भी जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री का आर बताता है कि बहुत सारा रिसर्च भी केमिस्ट्री की दुनिया में लगातार चल रहा है। और वाई का मतलब यू, मतलब हम और आप, जिसका डेली लाइफ केमिस्ट्री की दुनिया में जी रहा है। कैसे? अब सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, केमिस्ट्री का ही कंपाउंड। फिर बाथरूम में जाते हैं, साबुन, शैम्पू, सारा का सारा केमिस्ट्री का कंपाउंड सब। अब फिर बाथरूम से बाहर आते हैं, तेल, ऑयल्स, परफ्यूम्स, डिओ इस्तेमाल करते हैं, सारा का सारा केमिस्ट्री का कंपाउंड। आप रंगीन कपड़ा ये सब पहनते हैं, ये सब केमिस्ट्री का ही देन है। रात में अच्छी नींद के लिए आप गुड नाइट लिक्विड कॉइल जलाते हैं, क्या है? केमिस्ट्री का ही यौगिक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का हर एक लेटर दर्शाता है कि केमिस्ट्री हर एक चीज़ से, चाहे वो कम्युनिटी हो, आपका हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, मेडिसिन हो, इंडस्ट्री हो, साइंस हो, टीचिंग हो, हम आप हो और रिसर्च के दुनिया हो, सबसे रिलेटेड है। अब इस बात को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं एग्जाम्पल देकर बढ़िया से कि केमिस्ट्री हम आप के जीवन से कैसे जुड़ा है। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। एग्जाम्पल फिगर के साथ दे रहे हैं, आपके माइंड में भी फिगर बनेगा और आप आज से केमिस्ट्री में दुगना मन लगाएंगे। कोई सब्जेक्ट में मन तभी लगता है जब उसका जड़ से यानी नीचे से एकदम जानकारी लिया जाए। और अब आपके पास संस्कृत पढ़ने का हेडक नहीं, अब आपके पास सोशल साइंस पढ़ने का हेडक नहीं, अब आपको केवल 3 चीज़ पर फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। तो आप 0 लेवल से नॉलेज लेना शुरू करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू हो रहा है लिविंग विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जीवन कैसे जुड़ा है, एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं, देखकर समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई अपने आप को, अपने दिमाग को विकसित करने का एक माध्यम है, अपने समझ को बढ़ाने का एक माध्यम है। तो आपको केमिस्ट्री में कैसे मन लगेगा, कैसे इस सब्जेक्ट के बारे में आप समझ पाएंगे, कैसे इसको महत्व देंगे कि आप और आपका जीवन कैसे केमिस्ट्री से जुड़ा है, ध्यान देंगे। ठीक है? अब अगर आप इधर उधर देखते हैं क्लास में रखा हुआ वस्तु, मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ, ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, ध्यान दीजिए। लिविंग विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जीवन। आपको कृषि करना है, खेती करना है। आप अच्छा से अच्छा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया, पीड़कनाशी के रूप में, कीटनाशक के रूप में डीडीटी, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का दोनों, यूरिया और डीडीटी, क्या चीज़ है? केमिस्ट्री का यौगिक है। बहुत अच्छा फसल उपजा लिए, 100-200 क्विंटल धान, गेहूं हो गया, और आप उसको अच्छा से अपने घर में, दलान में, गोदाम में रखना चाहते हैं। इसी तरह रख दीजिएगा, खराब हो जाएगा। आप उसमें सल्फास का गोली, तो क्या बहुत सारा चीज़ मिला कर रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में, संरक्षक के रूप में आप बहुत सारा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारे अचार या मार्केट में पैकेट बंद सामान का यूज करते हैं। वो ज़्यादा दिन तक क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव, संरक्षक के रूप में कुछ बाहरी पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाया रहता है। वो रासायनिक पदार्थ उसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखता है, खराब नहीं होने देता है। अब हम बात करते हैं यातायात के साधन का। आपको इस क्लास में आना था तो कोई बस का इस्तेमाल किया, कोई टेम्पो का इस्तेमाल किया, कोई कार का इस्तेमाल किया। तो जिसका भी इस्तेमाल करिए वो पेट्रोल डीजल से चलेगा।
और पेट्रोल डीजल क्या है? हाइड्रोकार्बन है, एक यौगिक है, कंपाउंड है केमिस्ट्री का। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी साथ दिया केमिस्ट्री, आपको खेती करने में भी साथ दिया केमिस्ट्री, उस अन्न के भंडारण करने में भी साथ दिया केमिस्ट्री। आपको युद्ध करना है, आपको पाकिस्तान पर अटैक करना है, आपको एटम बम चाहिए, हाइड्रोजन बम चाहिए, आपको डायनामाइट चाहिए, आपको विषैला गैस चाहिए, सारा कुछ कौन देगा? फिजिक्स देगा, मैथ देगा, कौन देगा? केमिस्ट्री। तो यहाँ अब हम आपके डेली लाइफ, दैनिक जीवन पर फोकस डालना चाहते हैं। आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, फिर बाथरूम में जाते हैं, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, फिर बढ़िया कलरफुल कपड़ा पहनते हैं, फिर डियो परफ्यूम्स लगाते हैं, फिर शाम में, रात में अच्छी नींद के लिए गुड नाइट कॉयल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ केमिस्ट्री के दुनिया में ही आता है। अब आप मान लीजिए पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नौकरी ले लिए, अब अपना घर बनाने चल दिए। अब घर बनाने में आप मार्बल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, पुट्टी सबका इस्तेमाल करेंगे, वो सब का सब केमिस्ट्री का ही यौगिक है। आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आप समय समय पर एंटीबायोटिक, सिरप, टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सब का सब केमिस्ट्री का ही यौगिक है, कंपाउंड है। आपको मोबाइल यूज करना है और मोबाइल में मेमोरी कार्ड होना चाहिए। ये मेमोरी कार्ड किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 14 होता है। ये परमाणु संख्या 14 वाला एलिमेंट है। ये चिप्स का कमाल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रखे रहते हैं अपने मोबाइल पर। तो ये सिलिकॉन चिप्स से बना होता है। तो मोबाइल वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड भी इस केमिस्ट्री से जुड़ा है। तो चाहे आपको खेती करना हो, आपको अन्न का भंडारण करना हो, आपको अपना यातायात का साधन का इस्तेमाल करना हो, आपको युद्ध करना हो, आपको दैनिक जीवन, डेली लाइफ का ज़िंदगी बिताना हो, आपको अपना घर बनाना हो, आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना हो, और मोबाइल या कंप्यूटर वर्ल्ड में इंस्ट्रूमेंट का यूज करना हो, तो वहाँ सिलिकॉन चिप्स के रूप में आपका ये केमिस्ट्री, जिसका परमाणु संख्या सिलिकॉन का होता है 14, उसका इस्तेमाल करके बनता है आपका चिप, जो मेमोरी कार्ड बोलते हैं हम। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, एक परिचय, जिससे आपको इस केमिस्ट्री में मन लगे, समझ में आए कि आप पढ़ने क्या चले हैं और आपके लाइफ के किस किस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। अब इससे आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। अपना ध्यान बनाए रखिएगा तो आपको मन लगेगा। आपको बता दें कि केमिस्ट्री का 2 ब्रांच है, 2 शाखा है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। कभी क्या आप सोचे कि ये रसायन विज्ञान का शाखा ब्रांच कहाँ से आया? आज हम आपका ध्यान इस तरह से केंद्रित करने जा रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री का मुख्यतः 2 ब्रांच होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक, एक कार्बनिक रसायन और ये कहाँ से आया ये भी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा ध्यान इस पूरे ब्रह्मांड पर लगाइए, इस सृष्टि पर लगाइए, इस ब्रह्मांड पर लगाइए। इस ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ है, एक है पदार्थ और एक है विकिरण। इसी ब्रह्मांड का निर्माण, इस यूनिवर्स का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण 2 चीज़ों से हुआ है, पदार्थ से और विकिरण से। लेकिन आपको समझने का क्षमता हो तब ना कि पदार्थ क्या है, विकिरण क्या है। तो पदार्थ क्या है, ध्यान दीजिए, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, अध्ययन किया जा सके, स्पर्श किया जा सके। 7-8 क्लास से ये परिभाषा आप लोग पढ़ रहे हैं कि पदार्थ क्या है। ये पदार्थ है क्योंकि एक निश्चित द्रव्यमान है इसका, ये एक निश्चित जगह घेर रहा है, इसका एक निश्चित क्षेत्रफल है, इसको आप स्पर्श कर सकते हैं, तो ये पदार्थ है। तो पदार्थ को पहचानने का आपके पास है समझ, तो आप अपना समझ अब दिखाइए विकिरण पर कि विकिरण क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे। पदार्थ को तो आप पहचान लिए, समझ लिए कि पदार्थ किसको कहिएगा। विकिरण पहचानने का क्या नियम है? क्या आप लोगों में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बता सकता है कि विकिरण क्या है, उसको पहचानने का क्या नियम है? समझिए,
जिसमें भी 5 अभिलाक्षणिक गुण होता है वो विकिरण है। 5 अभिलाक्षणिक गुण में से बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पहला अभिलाक्षणिक गुण है तरंग दैर्घ्य, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आयाम, चौथा तरंग दैर्घ्य और पांचवा तरंग संख्या। तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग, आयाम, आवृत्ति, तरंग संख्या, ये 5 अभिलाक्षणिक गुण जिसमें भी होगा वो विकिरण हो। तो प्रकाश एक विकिरण है। कैसे? प्रकाश का अपना तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश की अपनी आवृत्ति होती है, प्रकाश का अपना तरंग वेग होता है। तो प्रकाश एक विकिरण है, इसमें 5 गुण मौजूद है, 5 गुण इस प्रकाश में है, तो प्रकाश एक विकिरण है। तो हमने क्या कह दिया था आपसे कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना 2 चीजों से हुई है, एक पदार्थ और दूसरा। किस आधार पर हमने आपको समझाया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस क्लास का। इस क्लास में हम और आप और बेंच और कुर्सी और ये सारा सामान, तो ये सारा चीज जिस पर आप बैठे हैं, जिस चीज से हम लिख रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, जो भी चीज हम लोग पढ़ने हैं, सब का सब पदार्थ है। और एक चीज और है इस क्लासरूम में जिसके कारण हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो है प्रकाश। तो इस क्लासरूम का सारा चीज सिमट कर रह गया 2 चीजों में, एक पदार्थ में और एक विकिरण में। अब इस क्लासरूम को छोड़िए, आप किसी ग्रह या उपग्रह पर चलिए, मान लीजिए चंद्रमा पर चले गए, तो चंद्रमा पर क्या मिलेगा? पत्थर, पानी, पहाड़, प्रकाश। तो पत्थर, पानी, पहाड़ क्या? पदार्थ। और जो प्रकाश बिखरा हुआ है विकिरण। तो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीजों से हुआ है, पदार्थ से, विकिरण से। अब आगे बढ़ें। पदार्थ को भौतिक नजरिए से सोचें। पदार्थ 3 प्रकार का होता है, बहुत बार आप पढ़े, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्था कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस उसको कहते हैं जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होता है। जिसमें जिस अवस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वो होता है द्रव अवस्था। और जिसमें ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, दोनों में से कोई निश्चित नहीं, तो वो गैस। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का, तत्व, यौगिक, मिश्रण। जब जब 7, 8, 9 क्लास में आप बुक खोलते होंगे फिजिक्स का, तो वहाँ मिलता होगा कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और जब जब केमिस्ट्री का बुक खोलते होंगे तो वही पदार्थ 3 भाग में बंटकर मिलता होगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो क्या आप सभी स्टूडेंट को इतना ज्ञान है कि तत्व क्या होता है? जो इस आवर्त सारणी में एक नज़र में आप लोग देख पा रहे हैं, इस आवर्त सारणी में एक नज़र में देख पा रहे हैं, यही तो तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है? तत्व है। और इसमें से कोई भी आपस में मिल गया, कोई भी आपस में मिक्सअप हो गया, जैसे हमने अभी बोला कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, ये सभी तत्व है। लेकिन कोई दो आपस में मिल गया, जैसे CO और O आपस में मिल गया, CO2 बन गया, CO बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाएगा? S और O आपस में मिल गया और बन गया SO2, तो ये है यौगिक। L और O मिल गया, Al2O3, तो ये है यौगिक। और जब बहुत सारे यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है मिश्रण। तो आपको आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपसे बोले हम स्कैंडियम क्या है? तत्व है, यौगिक है, स्कैंडियम, तो आप बेहिचक बोल पाएंगे तत्व है। लेकिन वही हम बोलेंगे कि SnO2 क्या है? यौगिक है, यौगिक है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट जान पाए कि यौगिक 2 प्रकार का यौगिक मतलब क्या होता है और तत्व क्या होता है।
अब तत्व में भी थोड़ा डिटेल में आइए। तत्व भी 4 प्रकार का होता है, यानी इस आवर्त सारणी में 4 तरह के तत्व हैं। एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु और चौथा अक्रिय गैस। आप सभी को पता है कि तत्व के बाह्यतम कक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगर आपका तत्व एस और पी ब्लॉक का है तो उसके लिए धातु, अधातु, उपधातु पहचानने का नियम है कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो धातु, 4 आएगा तो उपधातु, 5, 6, 7 आएगा अधातु और 8 आएगा, क्या बता दिए? अच्छे से समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। फास्फोरस 15, 2, 8, 5, तो यहाँ 5 बाह्यतम कक्ष में है तो 5, 6, 7 होता है तो अधातु, तो ये अधातु कहलाएगा। सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, बाह्यतम कक्ष में कितना है? 4, तो ये क्या कहलाएगा? उपधातु। सिलिकॉन है। और अब हम बात कर रहे हैं आर्गन 18, 2, 8, 8, तो ये अक्रिय गैस। पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1, तो ये है धातु। तो आप सभी स्टूडेंट इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। साथ साथ एक चीज और जानिए, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और अंदर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 5 फास्फोरस का है और आप अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं ये 2, 8, 5 क्या है, कैसे है, देख सकते हैं। ध्यान दिया जाए। ये है नाभिक, ये है प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय। प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में 5। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं इस तीसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कक्ष में 2। तो अंदर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तो इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन 8 + 2 10। तो ये था धातु, अधातु, उपधातु और नोबेल गैस जो आप समझ लिए। अब हम बात करते हैं यौगिक का। आवर्त सारणी में अगर कार्बन सबके साथ मिलकर यौगिक बनाए तो ये कहलाता है कार्बनिक यौगिक और कार्बन को केवल बाहर निकाल दे और सारे तत्व अपने से मिलकर यौगिक बनाए एक दूसरे से तो वो अकार्बनिक। आपको बता दें कि कार्बन अगर अन्य तत्वों से मिलकर यौगिक बनाता है तो 1, 2 नहीं 50 लाख यौगिक बना सकता है और कार्बन को केवल बाहर निकाल दे और 117 तत्वों को आपस में मिलने दे तो मात्र 1 लाख कंपाउंड बनता है। और कार्बन के पास ऐसा क्षमता है कि कार्बन अगर सबसे मिलकर यौगिक बनाए तो 5,50,00,000 यौगिक बनाता है। आपको बता दें कि कार्बन का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है वही कहलाता है क्या? कार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी और। तो समांगी मिश्रण क्या है? ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। 1 गिलास पानी लिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए और मिला दिए। 1 घंटे बाद किसी दूसरे आदमी को बुलाकर दिखाया जाए और पूछा जाए क्या इसमें कुछ है, तो बोलेगा नहीं, पानी है। जान तो आप रहे क्योंकि आप मिला है, वो नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि नमक और पानी एक समान रूप से विदित है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब नमक के बदले में एक चम्मच बालू डाल दें और तब हम उससे पूछें क्या इसमें कुछ है, तो जरूर कहेगा जरूर कुछ है, सिर्फ पानी नहीं कहेगा। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। जब घुल्ले और घोलक एक समान रूप से वितरित हो जाए
जैसे चीनी घुल्य है और पानी घोलक, एक समान रूप से वितरित हो जाए तो वो हो जाता है समांगी मिश्रण, और जब एक समान रूप से वितरित ना हो तो वो क्या होता है? विषमांगी। तो ये था आपका आज का क्लास। इस क्लास में आपने क्या सीखा कि रसायन विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक कार्बनिक और इसको कैसे कैसे हमने समझाया। पूरे ब्रह्मांड पर आपका ध्यान केंद्रित किया कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण दो चीज़ से हुआ है, पदार्थ और विकिरण से। फिर पदार्थ के बारे में हमने दो नजरिए से सोचा, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक तरीके से पदार्थ तीन प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक तरीके से सोचा हमने तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यौगिक भी दो प्रकार का, एक कार्बनिक यौगिक और एक कार्बन के यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन, और अकार्बन का मतलब भले कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिक का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो केमिस्ट्री का इस तरह से दो ब्रांच आया, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक। इस पूरे पार्ट को आप सभी स्टूडेंट घर से भी लिख सकते हैं, सोमवार को आते आते आप क्लास में भी लिख सकते हैं। अगर आपको घर पर लिखना है तो ये पूरा वीडियो लेक्चर आपके घर जा रहा है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। पूरा हमारा पढ़ाई रोज का रोज आपको घर पर मिलेगा, और इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा अपना नाम, क्लास और मीडियम लिखकर, और नहीं तो